Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Ranen Sen. तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने सिंक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी से मिलता जुलता आज हम जो फंक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है सैम्पलिंग फंक्शन। ठीक, सैम्पलिंग फंक्शन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। यह है आपका सैम्पलिंग फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सैम्पलिंग फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सिंक फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोथ आर सेम। ओके, तो पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं सैम्पलिंग फंक्शन एंड देन वी विल मूव ऑन ट्रायंगुलर फंक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं सैम्पलिंग फंक्शन में। फर्स्ट इज दैट कि ये जो सैम्पलिंग फंक्शन है इट इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन और वी कैन से इट इज एन इवन फंक्शन। सैम्पलिंग फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इवन फंक्शन। Why sampling function is called an even function? Because the sampling functions graphical representations जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सैम्पलिंग फंक्शन का वो सिमेट्री है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। यानी कि इसका जब कोई भी फंक्शन का ग्राफ यदि सिमेट्री यानी कि इस टाइप से सिमेट्री आपको मिले विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो वो आपका होता है क्या, इवन फंक्शन। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द ऑड फंक्शन, व्हेन फंक्शन seems to be symmetry with respect to origin, that type of function is known as odd function. So this sampling function is known as even function. First point is that. Next thing is that it is generally denoted by SA of lambda, sampling of lambda, or in short we can write SA of lambda, जिसका मतलब सैम्पलिंग फंक्शन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज अननॉर्मलाइज्ड फंक्शन। इट इज अननॉर्मलाइज्ड function when we are going to compare with sinc function is a normalized function and sampling function is a unnormalized function. Why sampling function is called an unnormalized function? Because when we are going from left hand side to right hand side, the amplitude of the sampling function is 0 at lambda equals to plus minus 4 pi plus minus 3 pi plus minus 2 pi plus minus pi and so on. ओके, यानी कि जैसे ही हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे, मूव करेंगे, तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो सैम्पलिंग फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड माइनस और प्लस 4 पाई में 0 है। नाउ नेक्स्ट प्लस 3 पाई एंड माइनस 3 पाई में 0 है। नेक्स्ट प्लस 2 पाई एंड माइनस 2 पाई में आपका 0 है एम्पलीट्यूड ऑफ द सैम्पलिंग फंक्शन। एंड नेक्स्ट इज प्लस पाई एंड माइनस पाई में आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द सैम्पलिंग फंक्शन इज 0। ठीक है, एंड इट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड 1 एट लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 0 में ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। वो कितना देगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो देगा 1। ये जो फंक्शन है और इसका जो एक्स एक्सिस है वो पाई के टर्म्स में डिफाइंड है। ओके, इसलिए इसको अननॉर्मलाइज फंक्शन कहा गया है। और जब हम यदि बात करें सिंक फंक्शन में, तो सिंक फंक्शन में जो एक्स एक्सिस है
जो उसका एम्पलीट्यूड होता है सिंक फंक्शन का वो एट डिस्क्रीट वैल्यू यानी कि एट नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 है, इसलिए हम सिंक फंक्शन को नॉर्मलाइज फंक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि सैम्पलिंग ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू होता है साइन लैम्डा बाई लैम्डा। ठीक है, साइन लैम्डा बाई लैम्डा। ये 0 कब होगा? व्हेन इट कम्स 0 एट लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई and plus minus 4 pi and so on. Okay, now sampling of 0 is what will be the value of sampling of lambda at lambda equals to 0? वो आपका होगा 1, है ना। जैसे कि सिंक ऑफ 0 आपका 1 था, उसी तरीके से सैम्पलिंग ऑफ 0 इज 1 होगा। वाई वी कॉल्ड द सैम्पलिंग ऑफ फंक्शन एट लैम्डा इक्वल्स टू 0 इज 1 बिकॉज लिमिट व्हेन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 0 in sampling function means in sin lambda by lambda. So when we apply the L'Hospital rule, what we will get? We will get the limit lambda tends to 0 is what? Cos lambda by 1, because differentiation of lambda is 1 and differentiation of sin lambda is cos lambda, and when we are going to put the lambda equals to 0 in cos lambda, then it will get the value of 1. That's why sampling of function at lambda equals to 0 will give the value of 1. Okay, so these all about the sampling functions. ठीक है, ये सब कुछ था सैम्पलिंग फंक्शंस के बारे में। तो ये बेसिक फंक्शंस में आपको पता होना चाहिए, आपका आइडिया एक रहना चाहिए कि सैम्पलिंग फंक्शन होता क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इवन होता है कि ऑड फंक्शन होता है, नॉर्मलाइज होता है तो क्यों होता है, अननॉर्मलाइज होता है तो क्यों होता है, लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यू में आपका सैम्पलिंग फंक्शन 0 होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 कब होगा, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगुलर फंक्शन के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड गुड बाय।